अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जांपल लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस कैसे फॉर्म होती है तो उसके लिए देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमोनिया गैस को फॉर्म करने के लिए हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसको? नाइट्रोजन गैस हमें लेना होगा, नाइट्रोजन गैस, और उसको हम रिएक्ट किससे कराएंगे? हाइड्रोजन गैस। और दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। अभी होता कैसे है, इतना आसान नहीं कि केवल नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से केवल आसानी से रिएक्ट करेगी और अमोनिया को फॉर्म कर देगी। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हम एक लेते हैं कंटेनर, सिलेंडर होता है। आप देख पा रहे होंगे एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में क्या करते हैं, पहले से ही हम कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे पिस्टन, और पिस्टन क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो यहाँ डाउन साइड में हम रख देंगे आयरन कैटालिस्ट। इसको रखेंगे आयरन को, तो होगा क्या? और साथ ही साथ इस कंटेनर को, इस सिलेंडर को हम एक स्टैंड पे रख देंगे इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा क्या फॉर्म होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जिसको फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे अमोनिया गैस को। तो चलिए स्टार्ट करते, कैसे हम इसको राइट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो इधर जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स आर written in left hand side, LHS means लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम थोड़ा सा, ये तो आपका वर्ड इक्वेशन है, और हम इसको अगर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस किससे दिखाते हैं? इसको डिनोट करते हैं N2 से। किससे रिएक्ट कर रहा है? ये हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन दिखाते किससे हैं? H2 से। और ये दोनों अब ये रिएक्टेंट किस साइड हमने लिख दिया? रिएक्टेंट हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे समझिएगा, तो रिएक्टेंट्स आर राइटन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स इन राइट हैंड साइड। अब देखिए, ये आपका रिएक्टेंट है और क्या बना? प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या लिखेंगे? NH3। इसका फार्मूला क्या होता है? NH3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड में। तो रिएक्टेंट को लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जो पॉइंट होगा, we put plus sign between chemical species। अब देखिए, अगर मान लीजिए 2 or more than 2, 2 or more than 2। अब ये पॉइंट आपको क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है वो 2 हो। देखिए यहाँ पे 2 है ना रिएक्टेंट, एक आपका नाइट्रोजन, एक क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर क्या है कि आपने जो ले रखा है रिएक्टेंट, वो भी अलग अलग 2 हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी 2 और उससे कहीं अधिक प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको अलग अलग करने के लिए, जैसे हमने यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए
मान लीजिए इनको मैंने लिखा भी है साथ में, तो यहाँ भी इनको नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, इनके बिटवीन हम क्या करेंगे, प्लस साइन को पुट करेंगे। जैसे यहाँ अमोनिया बन रहा है, मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट बनता है इसके साथ में कुछ और भी बनता है, तो हम यहाँ प्लस लगा के उसको लिखते हैं। यही हम बता रहे हैं सेकंड पॉइंट में, वी पुट प्लस साइन बिटवीन केमिकल स्पीसीज। जो केमिकल स्पीसीज होंगे वो चाहे रिएक्टेंट में हो या चाहे प्रोडक्ट में हो, अगर वो क्या है 2 और मोर देन 2 है तो उनके बिटवीन हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन को लगाएंगे। थर्ड रूल क्या है देखिएगा, थर्ड जो रूल है हमारा वी पुट एन एरो between reactants and products। अब यहाँ जो ये रिएक्टेंट है और आपका ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को अलग करने के लिए इनके बिटवीन हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक एरो लगाएंगे। अब देखिए एरो में दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है एक ही डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन ऐसा होता है कि वो बैकवर्ड भी हो सकता है। मीन्स कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि जो हम ले रखे हैं, तो सपोज करिए एक हम आपको और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको आप लीजिए, अब इसको आप क्या करिए, हीट करिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करिए, हीट करिए। जो चाक होती है, आप जानते हैं चाक देखे होंगे जिससे लिखा जाता है, तो उसी को अगर हम आप हीट करेंगे तो यहाँ C और O ये क्या बना के निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपका एक Ca बचेगा और यहाँ पे एक, क्योंकि 2 O ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक ही O बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CaO। अब यहाँ पे देखिए जब सिंगल रिएक्टेंट था तो यहाँ पे हमने कोई इनके बिटवीन में प्लस साइन नहीं रखा, अकेले है तो ऐसे रख दीजिए। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे 2 बन रहे हैं, इसलिए इनके बिटवीन हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन। अब हमने यहाँ पे एरो क्यों लगा रखा है, देखिएगा ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, इधर वाला पार्ट रिएक्टेंट, इधर का हो गया प्रोडक्ट। दोनों को अलग करने के लिए यहाँ बिटवीन हम क्या लगाएंगे, एरो, यही हम लगा देंगे एरो। लेकिन अब यहाँ पे हमने केवल सिंगल एरो लगाया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल हाफ एरो। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर एक जगह जो है एक सिंगल एरो है, जगह डबल हाफ एरो है, मतलब इस एरो को कट कर दिया गया और यहाँ पे रख दिया गया, इसको बोलते हैं डबल हाफ एरो। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या था, जब हमने क्या ले रखा था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो यहां से क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से क्या होगा, कैल्शियम, और O से क्या होगा, ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम अलग करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगल एरो। क्यों, इसका रीजन ये हीट का सिंबल है, बार बार जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, हीट का सिंबल है। तो ये ऐसा रिएक्शन है केवल एक डायरेक्शन में हो सकता है। मीन्स एक बार कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा, फिर से वापस ये नहीं बनेगा, वापस जो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा नहीं, क्योंकि ये गैस क्या होगी, ये गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। अब आगे समझिएगा, तो जो रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में हो उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, मान लीजिए जो रिएक्शन क्या है वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, उनके लिए हम कैसा लगाएंगे, उनके लिए हम लगाएंगे सिंगल एरो। इसका यूज करेंगे, सिंगल एरो का, किसके किसके बिटवीन में, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। और फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डबल हाफ एरो, है ना। किसका यूज करेंगे, डबल हाफ एरो।
अब ये देखिएगा, जैसे अब क्या हुआ कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन से, क्या है ये आपका क्या है पिस्टन है, तो जब हमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया किस पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे, ये दोनों गैस किस पे आके एब्जॉर्ब होती हैं, ये आपका जो आयरन है ये क्या करेगा, इनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, इनको पकड़ लेगा। और फिर जब हम हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन में N2 है, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और इधर H2 है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, तो एटम ब्रेक होंगे और दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और किसको बनाएंगे, अमोनिया को, जिसका फार्मूला क्या होता है NH3। तो अगर क्या होता है कि जब एक बार अमोनिया बन गई और हम इस पिस्टन को हटा लेंगे, तो ये जो वापस से प्रेशर लगाने पे दोनों जुड़े थे, अब प्रेशर आपने हटा लिया, फिर से दोनों अलग हो जाएंगे। तो एक बार क्या होगा, प्रेशर लगाने पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसको बनाएंगे, अमोनिया, और जैसे प्रेशर हटेगा वो अमोनिया से फिर से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे एक रबर होता है, रबर को आप खींचिए, स्ट्रेच हो जाएगा, इसके बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर से उसी फॉर्म में जाएगा, तो वही होता है इसमें भी। तो ये दोनों डायरेक्शन, माने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये आपका क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे डायरेक्शन जो फॉरवर्ड में भी हो सके और बैकवर्ड में भी हो सके, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, डबल हाफ एरो का। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ है, इफ द टेम्परेचर, यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट आर written in above or below side of arrow। अब हमने जो देखिएगा, जैसे हमने यहाँ हीट किया तो हीट का सिंबल हमने इस तरीके दिखाया, डेल्टा की तरह दिखाया, ट्रायंगल की तरह। ये हीट कर रहे थे तो इस हीट के सिंबल को हमने यहाँ डाउन में लिखा, या हम चाहते थे इसको एबव में भी लिख सकते थे। वही हम बोले टेम्परेचर, जो आप हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर माने डिग्री सेल्सियस में दे रहे हैं, तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, इस एरो के एबव में या डाउन साइड लिख दीजिए। जैसे इसी केस में नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन से, और क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। तो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से, प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं 200 एटीएम। एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किस पे, नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे। और कितना टेम्परेचर यहाँ दे रहे हैं, टेम्परेचर हम दे रहे हैं 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। और क्या, कैटालिस्ट कौन है, यहाँ पे आयरन है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करें, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मींस अगर मान लीजिए ये आयरन ना होता तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते, लेकिन अमोनिया को फॉर्म होने में पता नहीं कितने दिन, मंथ लग जाते जो है, तो या मान लीजिए आप 5 डेज लग जाता। लेकिन जैसे ही आयरन कैटालिस्ट आएगा तो ये दोनों आसानी से रिएक्ट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स क्या करेंगे, अमोनिया गैस को फॉर्म कर देंगे। तो ये होता है आपका कैटालिस्ट का रोल। और कैटालिस्ट एक ऐसा है कि लास्ट में बचा भी रहता है। जैसे आप हुआ का नाम सुने होंगे ना, शादी उदी कराने आते हैं, विवाह हुआ कराने, तो पहले क्या करेंगे, दो पक्ष होते हैं, तो उनको पहले एक जाके बताएंगे लड़की वाले के घर कि हाँ लड़का, चलिए दिखाते हैं। लड़के वाले को बताएंगे अरे भैया बहुत संस्कारी लड़की, उसके घर चलते हैं। लेकिन बाद में क्या, दोनों जब शादी उदी हो जाती है तो अगुआ का काम खत्म, वो गायब। वही इसमें भी होता है, कैटालिस्ट केवल एक बार हेल्प करेगा और काम खत्म, तो फिर से गायब। तो मतलब ये बचा रहेगा आपका, इसका कोई बस एक ही रोल है, एक बार क्या करेगा, दोनों रिएक्टेंट को ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाने में केवल हेल्प करेगा, तेजी से प्रोडक्ट बन जाएगा और ये ऐसे बचा रहेगा। तो यही है आपका। अब अगला देखिए, तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहले तो आप जो है वीडियो को पॉज करिए, इनको नोट करिए, तब हम आपको फिफ्थ बताते हैं। नोट हो गया, मिटा दें, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करेंगे। तो फिफ्थ रूल देखिएगा, फिजिकल
states of reactants and products are written as follows. मान लीजिए कि जो आपका रिएक्टेंट है वो गैसियस है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है। तो अगर क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका गैसियस फॉर्म में है ना, गैसियस मान लीजिए यहाँ पे स्टेट आपका कैसा है, वो स्टेट लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल। तो सपोज करो जिस रिएक्टेंट को या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसका स्टेट कैसा है, गैसियस है। गैसियस उसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे स्मॉल जी। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, इसके स्टेट को दिखाएंगे स्मॉल जी। हाइड्रोजन गैस किससे दिखाएंगे, जी से। और ये अमोनिया गैस है, इसको भी दिखाएंगे हम स्मॉल जी से। अगला देखिए, सपोज करो कि आपका जो आपने ले रखा है वो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड लिए, वाटर लिए हैं आप, एल्कोहल लिए हैं। तो लिक्विड के लिए सिंबल हम किसका यूज करेंगे, स्मॉल एल का। और कहीं आपने सॉलिड ले रखा है या जो आपने लिया है रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, उसके लिए यूज करेंगे स्मॉल एस। जैसे इस केस में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, आप चाक को देखते हैं किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो जैसे यही है चाक, आप देख पाएंगे, देखिए ना यही चाक है ना, आप यूज करेंगे। तो ये चाक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड में है इसलिए हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल एस से। और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये भी पाउडर फॉर्म होता है, तो ये भी कैसा होगा, सॉलिड। किससे दिखाएंगे हम, स्मॉल एस से। और एक गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, किससे दिखाएंगे हम, जी से, गैस को जी से दिखाते हैं। और एक यहाँ पे हम एक पॉइंट और आपको बताते हैं, फॉर एक्वस सोल्यूशन, फॉर एक्वस सोल्यूशन, फॉर एक्वस सोल्यूशन वी राइट EQ। एक्वस मीन्स क्या होता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज को हम ले करके किस में ऐड कर दिए, वाटर में। ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा आपका ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन। जो ग्लूकोज सोल्यूशन बनेगा, ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करने से बना, इसलिए इसको किससे दिखाएंगे, AQ से। एक्वस होता है वाटर में आपका डिजॉल्व है, क्योंकि वाटर को एक्वा भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, AQ का। और देखिए 6th पॉइंट जो है, इफ इन एनी रिएक्शन, if in any reaction gas releases gas releases, then we show it by upper sided arrow, by upper sided arrow। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे इस में गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो रिलीज नहीं हो रही क्योंकि हमने पिस्टन लगा रखा है। या मान लीजिए रिलीज होगी तो किससे दिखाएंगे, अपर साइडेड एरो से। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसको किससे दिखाएंगे, अपर साइडेड एरो। एंड देखिए 7th पॉइंट, if insoluble precipitate form, then we put below sided arrow।
तो देखिए होता क्या है, कभी कभी जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में आप दो रिएक्टेंट लीजिए अलग अलग, मान लीजिए आप टेस्ट ट्यूब में कोई सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे जब हम उसको फिल करेंगे तो कुछ क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में नीचे जा करके एक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये इनसॉल्युबल अगर प्रेसिपिटेट बनता है, डाउन में जा रहा है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे बिलो साइडेड एरो से। किससे दिखाएंगे, बिलो साइडेड एरो से। तो इतना पॉइंट्स जो है आप नोट करिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं इसी में आपको बताना चाहूंगा, अब थोड़ा सा प्लेस कम है, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब हम आपको बताते हैं। नोट हो गया, देखिएगा। तो लास्ट पॉइंट देखिए, उसको भी बता दे रहे हैं आपको। 8th पॉइंट हमारा है, एट लास्ट वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फिर लास्ट का स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद का जो वीडियो लाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और देखते भी रहिए। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे इसको आगे, ठीक है। तो प्लस इसको एरो लगा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे वही सब कंडीशंस हैं। ये हमने कितना प्रेशर दिया है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर कितना लगा हुआ है, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। कैटालिस्ट कौन है, आयरन। तो आगे आप देखिए, और इन दोनों सब रिएक्ट क्या किसको फॉर्म किए, अमोनिया को, NH3। अब इसमें अगर आप देख पाएंगे तो इधर लिखा है N2, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम होने चाहिए, लेकिन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। तो इस साइड में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 ही होगा। तो 3 करने के लिए यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 करने के लिए 3 2 जा 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लास्ट वाला जो स्टेप होगा, इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे, और जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका वो एक जो है आप करेक्ट माना नहीं जाएगा। तो बैलेंस करना जरूरी होता है। और यहाँ देखिए इसमें वाले में, तो कैल्शियम यहाँ पे ओनली 1 एटम है, इधर भी कैल्शियम ओनली 1 एटम है। कार्बन का ओनली 1 एटम, इधर भी कार्बन ओनली 1 एटम। ऑक्सीजन के 3 एटम, 3 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 1 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया गया होगा उसके लिए हम केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन सून।